है और तमाम जो स्कीम वर्कर्स है उनके लिए भी बहुत ही बड़ी खबर है। ये बहुत ज़रूरी वीडियो है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको 2025 में जो सरकार ने बजट पास किया है उस बजट में आप लोगों के लिए क्या है और आशा कार्यकर्ताओं के लिए क्या है, उन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से विभाग में कितने जो है राशि की आवंटन होने वाली है और कौन कौन सा विकास होगा, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और हम देखेंगे कि किन किन स्कीम वर्कर्स को इस बजट में बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये 2025 का जो 25-26 का जो बजट है हमारे सामने आप देख पा रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले देखिए आप लोग, यह देखिए ये बिहार बजट है। इसमें देखिए वित्त विभाग, इसको यहाँ से हटाते हैं। देखिए तो सबसे पहली बात, बिहार बजट 2025-26 बजट में हुई 13.69% की बढ़ोतरी, बिहार के विकास को मिली तेज रफ्तार। यानी 2024-25 का जो बजट था उस बजट के जो है तुलना में इस बार के बजट में 13.69% की बढ़ोतरी हुई है। ये बात आप लोग याद रखिए। बिहार के विकास को मिली तेज रफ्तार ये कहा जा रहा है, क्योंकि बजट में अगर जो है बजट ज़्यादा हुआ है तो इसका मतलब रफ्तार होगा, लेकिन यहाँ पर महंगाई भी देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 3,16,895.02 करोड़ का बजट पेश किया गया है। यानी 2025-26 के बजट में लगभग 3,16,895 करोड़ का बजट पेश है। ठीक है, या वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट आकार, यानी कि अगर 2024-25 का बजट देखिएगा आप तो 2,78,725 करोड़ से जो है 38,169.30 करोड़ अधिक, यानी कि 38,169 जो है करोड़ अधिक है पिछले साल की तुलना में, पिछले साल के बजट की तुलना में। ठीक है, ये तो हो गया भाई, इतना रुपया ये इस बार के बजट में वृद्धि हुई है। लेकिन आइए देखते हैं कि कौन कौन से विभाग में कितना वृद्धि हुआ है। बिल्कुल हमने हाईलाइटेड लेके आया है, मोटी मोटी बातों में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि इनकी इसके वर्कर्स कौन कौन से विभाग को कितना बेनिफिट होने वाला है, किस प्रकार के कर्मचारियों को लाभ होगा, ये देखते हैं। तो देखिए, बिहार बजट 2025-26 बजट में हुई इतने प्रकार की वृद्धि। तो ये वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार राज्य को केंद्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में 54,575.02 करोड़ प्राप्त होने का अनुमान है। यानी कि इस बार में जो है केंद्र सरकार से बिहार सरकार को जो है 54,575 करोड़ का मतलब मिलने वाला है केंद्र सरकार से, ये अनुमान है। और वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान से इतना जो है इस तुलना में ये अधिक होगा, यानी पिछले साल जो केंद्र सरकार दे रहा था उससे इतना अधिक होगा। ठीक है, आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए महिलाओं के लिए प्रमुख घोषणाएं। सबसे पहली बात, यहाँ पे महिलाओं के लिए प्रमुख घोषणाएं इन्होंने दिया है। तो महिला सिपाहियों को पदस्थापन थाने के आसपास आवासन सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा किराए पर आवास लेकर के आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि ये जो सिपाही महिलाएं हैं उनके लिए ये है। ठीक है, अब राज्य के प्रत्येक पंचायत में गरीब कन्याओं के विवाह हेतु राज्य सरकार के द्वारा चरणबद्ध तौर पर कन्या विवाह मंडप का निर्माण कराया जाएगा। यानी कि सरकार यहाँ पर जो है कन्याओं के विवाह के लिए भी यहाँ पर मदद करने की बात इस बजट में की है। आगे देखिए कौन और किन किन को ये लाभ होगा। तो राज्य की महिलाओं के लिए प्रमुख घोषणाएं देखिए, राज्य के प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए पिंक बस का परिचालन किया जाएगा, जिसमें सवारी चालक एवं कंडक्टर सभी महिलाएं होंगी। ठीक है, बस की सुविधा मिल रही है। महिला चालक को ई रिक्शा एवं 2 पहिया वाहन के व्यावसायिक परिचालन हेतु क्रय करने पर नगद अनुदान का प्रावधान किया जाएगा। और अगला देखिए कि राज्य के प्रमुख शहरों में महिला वाहन परिचालन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसमें प्रशिक्षक भी महिलाएं होंगी। ठीक है, ये भी महिलाओं के लिए है। स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ प्रमुख घोषणाएं अब देखिए आप, राज्य के बड़े अनुमंडलों में अनुमंडलीय अस्पताल के अतिरिक्त एक अन्य रेफरल अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम एवं इलाज हेतु बिहार कैंसर केयर सोसाइटी की स्थापना की जाएगी। बेगूसराय में एक कैंसर अस्पताल की स्थापना की जाएगी।
कैंसर के लिए अच्छा काफ़ी पहल हुआ है यहाँ पे इस बजट में। आगे देखिए, स्वास्थ्य से जुड़ी और कुछ प्रमुख घोषणाएं हैं। राज्य सरकार द्वारा लोक स्वास्थ्य प्रबंधक संवर्ग का सृजन किया जाएगा। ठीक है। निजी क्षेत्र के सहयोग से राज्य में नए निजी मेडिकल कॉलेज संचालित किए जाएंगे। बिल्कुल ये भी अच्छा है। राज्य में निजी जन भागीदारी के आधार पर नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। संपूर्ण राज्य में शहरी क्षेत्रों के लिए, विशेष रूप से वंचित वर्ग के लोगों के लिए, स्लम क्षेत्र इत्यादि के लिए नगर चिकित्सा सुविधा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। 2025-26 के बजट में और आगे देखिए कि राज्य के विभिन्न जिलों में हवाई अड्डों का निर्माण होगा। पूर्णिया जिले में हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, जिसे शीघ्र ही चालू किया जाएगा। राजगीर, सुल्तानगंज यानी कि जो भागलपुर में आपका पड़ता है, रक्सौल में इस हवाई अड्डा विकसित करने कार्रवाई की जाएगी। और छोटे हवाई अड्डा तथा भागलपुर, वाल्मीकि नगर, बीरपुर यानी सुपौल, मधुबनी, मुंगेर और सहरसा हवाई अड्डे के साथ साथ मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा को उड़ान योजना के तहत विकसित किया जाएगा। आगे देखिए, आप देखिए कृषि संबंधित प्रमुख घोषणाएं। राज्य के 21 कृषि उत्पादन बाजार प्रांगणों के आधुनिकीकरण के लिए कुल 1289 करोड़ की लागत पर योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। अन्य सभी बाजार सीमित प्रांगण को कार्यशील किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा NCCF यानी कि नेफेड इत्यादि से समन्वय का अरहर, मूंग, उड़द इत्यादि का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करते हुए क्रय किया जाएगा। और सुधा के तर्ज पर संयुक्त रूप से राज्य के सभी प्रखंडों में प्रखंड स्तर पर तरकारी सुधा आउटलेट खोला जाएगा। तो ये बजट 2025-26 आपने देखा, और इसमें आपने देखा कि किन किन स्कीम वर्कर्स के लिए क्या क्या इन्होंने सरकार ने इस बार देने का प्रावधान किया है। तो बजट में आपने देखा। तो इसी तरह बजट से जुड़ी और भी खबरों के लिए और तमाम स्कीम वर्कर्स के लिए कोई अगर खबर आता है तो उसके लेटेस्ट अपडेट पाते रहने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।